बंधुओं जय श्री राम। बंधुओं, ब्रह्मास्त्र एक ऐसा शस्त्र होता है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता है। तो आखिरकार हमारी कुंडली में भी तो कोई ना कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र होगा ना जिसका वार कभी खाली नहीं जाएगा और हमारे बड़े से बड़े दुख और कष्टों का विनाश भी हो जाएगा। तो आखिरकार कुंडली में वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है या मोस्ट पावरफुल टूल है जिसका वार अगर किया जाए ना तो कभी भी वो खाली नहीं जाएगा और सभी दुख कष्ट मिट ही जाएंगे। तो आज हम इसी पर विचार करेंगे कि आखिरकार वह कुंडली का कौन सा ऐसा ब्रह्मास्त्र है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगे बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं अपनी बात को। तो मित्रों, आप जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र का जो प्रयोग है वह साधारण स्थितियों में कभी नहीं किया जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपका संबंध किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से है, तो क्या आप छोटी छोटी बातों के लिए उनको फोन लगाएंगे कि मेरी समस्या का हल कर दीजिए? आप उनसे तभी कोई बात कहेंगे जब बहुत गंभीर समस्या आपके पास आएगी। तो याद रखिए, आज जो मैं आपको ब्रह्मास्त्र बताने जा रहा हूं वह भी आप विशेष परिस्थितियों में ही करेंगे। जब स्थितियां बद से बदतर हो जाएं, स्थितियां बहुत गंभीर हो जाएं, तभी आपको इसका प्रयोग करना है और देखिएगा आपको इसका रिजल्ट भी 100% मिल करके रहेगा। तो हम अपनी बात को मकर राशि के हिसाब से करते हैं। आपको जो मैं ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, आप किसी भी लग्न या किसी भी राशि के हों, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, जो मकर राशि पर हम आते हैं, तो मकर राशि के लिए सबसे बद से बदतर स्थितियां क्या हो गई हैं कुंडली में। मेरे पास ऐसे सैकड़ों हजारों कॉल आते हैं जिसमें उनकी बहुत बड़ी एक समस्या है कि महाराज हमारा पैसा अटक गया है, कोई वापस ही नहीं दे रहा है, करोड़ों रुपया बाजार में लगा हुआ है, करोड़ों रुपया लोग मार के खाए बैठे हैं और हम एक प्रकार से सड़क पर घूम रहे हैं, या हम पर इतना कर्जा चढ़ गया है कि अब हम किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रह गए हैं। सारा रोजगार बिजनेस सब बंद हो गया है, सब चौपट हो गया है। और याद रखिए, गरीबी से बदतर स्थिति कोई नहीं होती। तो अब यहाँ पर आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है सब कुछ। नंबर 2 पर जो इन लोगों के लिए इस समय एक बहुत बड़ी समस्या आती है, चाहे वह मकर राशि के हों या किसी भी राशि के हों, वह है इमोशनल समस्या। और इमोशनल में सबसे ज्यादा शादी, डाइवोर्स और घरेलू हिंसा की समस्या आती है कि या तो बिटिया की उम्र बहुत हो गई है लेकिन कोई वर नहीं मिल रहा, शादी नहीं हो रही, लड़का भी उम्र में ज्यादा हो रहा है लेकिन उसकी भी शादी नहीं हो रही, अब शादी हो भी गई है तो अच्छी पट नहीं रही और मामला सीधे चला गया है आपका अदालत में, या मारपीट हो रही है। महिलाओं के जो भी फोन आते हैं उसमें वो बताती हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो यह स्थिति भी बद से बदतर होगी और यहाँ पर भी ब्रह्मास्त्र चलाने की जरूरत है। तीसरी जो स्थितियां आती हैं वो जॉब और प्रोफेशन रिलेटेड आती हैं कि कुल मिलाकर के हम चाहे जितना अच्छा काम कर लें, हमारी नौकरी फंसी हुई है, हमको नोटिस दे दिया गया है, 2 साल से खाली बैठे हैं, कोई जॉब मिल ही नहीं रहा है, अब पता नहीं चल रहा है कि अब दाल रोटी कैसे चलेगी। तो यह स्थिति भी बेहद खराब है और इसमें भी ब्रह्मास्त्र चलाने की जरूरत है। तो अब हम एक एक करके ये बात करेंगे कि वास्तव में ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र चलाया जाए, क्या किया जाए कुंडली के हिसाब से कि हमारे ये जितने भी कार्य हैं सब सिद्ध हो जाएं और ब्रह्मास्त्र का वार बिल्कुल खाली ना जाए। तो देखिए, हम सबसे पहली समस्या पर आते हैं जिसमें आदमी बहुत ज्यादा परेशान होता है कि या तो पैसे वापस नहीं आ रहे हैं या तो कर्जा बहुत चढ़ गया है। तो आप ये याद रखिएगा कि कोई भी काम अगर बिगड़ गया है तो ऐसे ही नहीं बिगड़ता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमने गलती की होगी। तो कर्जा ऐसे ही थोड़ी चढ़ता है, हमारे कर्म भी इसके लिए कुछ ना कुछ दोषी होंगे। तो आपको मैं एक सूत्र बताता हूं। आप अपनी कुंडली को खोलिए और कुंडली में देखिए कि लग्न और लग्नेश का स्वामी क्या है आपकी कुंडली में। ये याद रखिएगा, हो सकता है आपकी राशि मकर हो लेकिन लग्न कोई और भी हो सकती है। हो सकता है आपकी लग्न सिंह हो, राशि मकर हो, या आपकी लग्न कन्या हो, राशि मकर हो, आपकी लग्न मेष हो, राशि मकर हो। तो लग्न
आपकी कोई भी हो सकती है। तो आप देखिए कि आपके लग्न का स्वामी क्या है। यदि आपकी लग्न मकर और कुंभ ही है तो स्वामी शनि ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे लग्न के भी हैं तो फिर भी आप उस लग्न के स्वामी को देखिए। देखिए स्थितियां तब बद से बदतर होती हैं जब लग्न का स्वामी 6, 8, 12 में चला जाता है। कुंडली की में 6, 8, 12 दुख के घर हैं। और लग्न और लग्नेश क्या है? आपका बुद्धि और विवेक होता है। और जब बुद्धि और विवेक नष्ट होता है तभी आदमी में इम्प्रूवमेंट नहीं होता और वो गलतियों पे गलतियां करते चला जाता है। खास तौर से मैं एक उदाहरण दूं कि आपके लग्न का स्वामी अष्टम भाव में चला गया है। तो अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है अंधेरा, डूब जाना, गुम हो जाना, खो जाना, मर जाना। यही भाव तो है अष्टम। तो यदि लग्न का स्वामी अष्टम में बैठता है तो फिर क्या होता है? व्यक्ति एक प्रकार से खो जाता है, बुद्धि विवेक काम नहीं करती, वह बार बार गलतियों को दोहराता है और स्थितियों को बद से बदतर करता है। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली को खोलिए और मुझे ये बताइए कि आपके लग्न और लग्नेश का जो स्वामी है वो बैठा कहाँ है कुंडली में? कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा। अगर वह 6, 8, 12 में बैठा है तो याद रखिएगा जो भी आपके लग्न का स्वामी है उसके लिए आपको करना क्या है कि अगर वह 6वें भाव पर मान लीजिए बैठ गया है तो 6वां भाव कहे का है? 6वां भाव आपका रोग का, अदालत का, रिपु का, ऋण का, कर्जे का ही होता है। तो अगर कर्जे के 2 ही स्वामी हैं कुंडली में, एक होता है मंगल और एक होता है शनि। अगर आपका शनि और मंगल कमजोर है कुंडली में तो फिर मान लीजिए कि कर्जा बढ़ता चला जाएगा और वापस जो धन आना है, जो धन आपने दूसरों को दिया है वो मिल भी नहीं पाता है। तो फिर मंगल और शनि को मजबूत करने के लिए क्या करें? तो मैं आपको एक सूत्र बताता हूं कि देखिए मंगल क्या है। मंगल को कुंडली में दबंग कहा गया है, या मंगल को कुंडली में वकील या लीगल ज्ञान भी कहते हैं। आपने देखा है कोई व्यक्ति, किसी की हिम्मत है कि किसी वकील का पैसा मार जाए, कर्जा मार जाए, पैसा लिए हो और वापस न दे किसी वकील को? क्योंकि याद रखिए वकील जो होता है मंगल का प्रतिरूप होता है। और मंगल अगर मजबूत है तो आप कभी भी किसी वकील का पैसा खा नहीं सकते, क्योंकि मंगल उनका ऑलरेडी मजबूत है। मंगल को सेनापति या दबंग व्यक्ति कहा गया है। आपकी हिम्मत है किसी दबंग व्यक्ति का पैसा खा जाने की? अब आप कहेंगे मंगल तो साहस पराक्रम है, तो भैया दबंग लोगों में साहस पराक्रम अपने आप आ जाता है, वकील में साहस पराक्रम अपने आप आ जाता है। अब आप कहेंगे महाराज हमारी उम्र तो हो गई है 60 साल, तो ना हम वकील बन सकते ना हम दबंग बन सकते, तो फिर इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए देखिए फिर वही काम में आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी। अब आपकी कुंडली में मंगल शनि कहाँ बैठे हुए हैं उसके अनुसार ही उपाय करने होंगे। अगर हम उस सब की चर्चा करेंगे तो वीडियो बड़ा लंबा होता चला जाएगा। तो उसके लिए नंबर मेरा दिया गया है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन गंभीर लोग ही उसमें कॉल करें, ठीक है? आप ये याद रखें। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई ये जो शादी का मैटर है बड़ा इमोशनल मैटर है, इसके लिए हम क्या करें? डाइवोर्स हो गया है, पट नहीं रही, हिंसा हो रही है। तो देखिए शादी के लिए 2 ही ग्रह जिम्मेदार हैं, एक है बुध और एक है शुक्र। तो बुध और शुक्र के लिए क्या करें? तो देखिए याद रखिए जो लोग ज्यादा से ज्यादा परंपरावादी होते हैं, ज्यादा से ज्यादा पुरानी बातें करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सम्मान और स्वाभिमान की बातें करते हैं, उनका बुध और शुक्र अपने आप खराब हो जाता है। क्योंकि बुध और शुक्र बहुत लचीले ग्रह हैं। तो आप फ्लेक्सिबल बनिए और उसके बाद कुंडली में क्या स्थिति है वह कुंडली में देख करके ही पता चलेगा कि आपको कौन से ब्रह्मास्त्र चलाने होंगे और उसी के अनुसार आपको बताया जाएगा। तो मित्रों इसके लिए कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ज्योतिष में बहुत सारे परमुटेशन बनते हैं। तो बिना वो देखे हुए कुंडली को कि आपकी कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है, शनि की क्या स्थिति है, बुध कहाँ बैठे हैं, शुक्र कहाँ बैठे हैं, किसकी कहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, ये सब कुछ देख करके ही एक सही बात आपको बताई जा सकती है। तो अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर आपको दिया गया है। यहाँ पर ये जरूर आपको बताइएगा तो कि जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताई है वह कॉन्सेप्ट आपको कैसी लगी। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि भाई आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा।